वो लकीर जो सिर्फ नक्शे पर नहीं दिलों पर खींच गई। जरा सोचिए, एक रात जब लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, सुबह आंख खुली तो पाया कि उनका देश बदल चुका है। घर वही था, जमीन वही थी, पर अब वो किसी और की हद में आ चुकी थी। किसी ने सपना देखा था आजादी का, पर आंख खुली तो देखा चारों ओर बस आग थी और एक रेखा जो सिर्फ नक्शे पर नहीं दिलों पर खींच गई थी। सन 1947 भारत आजाद होने वाला था, पर हवा में डर, शक और नफरत का धुआं भी भर चुका था। अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन जाते जाते छोड़ गए वो जहर। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। राजनीति के गलियारों में बहस थी। जिन्ना कह रहे थे हम एक अलग कौम हैं, हमें अपना मुल्क चाहिए। वहीं गांधी बोले भारत किसी एक धर्म का नहीं, ये सबका घर है। पर वो आवाजें अब तूफान में खो रही थीं। सत्ता की जल्दबाजी और डर ने वो कर दिया जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना बनी, भारत को 2 देशों में बांट दिया जाए। सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई सर रेडक्लिफ को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत देखा तक नहीं था। सिर्फ 5 हफ्तों में उसने खींच दी वो रेखा जिसने सदियों पुरानी मोहब्बतों को 2 हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पर इन 2 तारीखों के बीच बहा था इतिहास का सबसे गहरा खून। उस रात से शुरू हुई एक ऐसी दौड़ जहां लोग अपनी ही जिंदगी से भाग रहे थे, कहीं हिंदू भारत की ओर, कहीं मुसलमान पाकिस्तान की ओर। सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर, ट्रेनें भरकर जाती और लौटती तो खामोश लाशों से भरी। बचपन छूट गए, माएं बिछड़ गईं, खेत खलिहान, मस्जिदें, मंदिर सब अधूरे रह गए। कहा जाता है करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से उजड़े और 15 लाख से अधिक इस आग में जल गए। दिल्ली में जब खून की नदियां बह रही थीं, तो महात्मा गांधी बोले ये आजादी नहीं, ये खून से लिखी कहानी है। वो पैदल निकले, लोगों से कहा अगर दिलों में नफरत रहेगी तो कोई देश कभी सच्चा आजाद नहीं हो सकता। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लकीर खींच चुकी थी और वो जख्म आज तक नहीं भरा। कभी कभी देश नहीं बढ़ते, बस कहानियां अधूरी रह जाती हैं। वो लकीर आज भी नक्शे पर है, पर इंसानियत के दिलों से कभी नहीं मिट सकी। शायद एक दिन जब कोई बच्चा ये नक्शा देखेगा तो वो पूछेगा अम्मी ये रेखा क्यों है यहाँ, और कोई कहेगा बेटा ये सिर्फ रेखा नहीं, ये वो जख्म है जो हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ जमीन की नहीं, दिलों की भी जरूरी होती है।